बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इद्दत के अंदर निकाह हुआ है इमरान खान साहब का, तो इस हवाले से अदालत का फैसला कैसे है कैसे नहीं है और क्या होना चाहिए, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन शरई मसला क्या है, शरीयत क्या कहती है, और थोड़ी सी इस्लाही तामीरी तनकीद भी करूँगा। देखो, अगर कोई औरत 3 तलाक उसको हासिल हो जाए तो वो इद्दत के बाद अगला निकाह कर सकती है, और ये एक इजमाई और कुरानी फैसला है। ठीक है ना जी। लेकिन अगर इद्दत नहीं गुजरी हो और निकाह करे और मसला मालूम हो और कसदन ऐसा करे तो कुफर का खतरा है। और अगर मसला मालूम न हो, ला इल्मी हो, तो फिर ये गुनाह कबीरा है कि ला इल्मी क्यों है। दारुल इस्लाम में आप रहते हैं तो आप ला इल्मी आपको क्यों है। तीसरी बात यह कि आया इद्दत गुजर गई थी या नहीं गुजर गई थी। अगर इद्दत गुजर गई थी तो ये निकाह जो है ना वो ठीक हुआ है। कभी इद्दत 54 दिन में भी गुजर जाती है, 3 दिन हैज और 15 दिन पाकी तोहर, और कभी ज़्यादा दिन भी लगते हैं। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं, इसमें भी आप इशारा एक ले लें कि 55 साल जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो वो आयसा बन जाती है, यानी वो उसको फिर ये हैज़ आता ही नहीं है, मेंसेस, लिहाजा वो फिर 3 महीने इंतज़ार करेगी। तो ये तो शरई मसला है और अदालत ने तहकीक की होगी। बस एक ही इस्तदआ है, आजिज़ाना दरख्वास्त है कि अगर इमरान खान साहब का ये जो निकाह है ये इद्दत में हुआ है और ये दुरुस्त नहीं है, तो इस तरह दीगर चीज़ों पर भी गौर किया जाए। मुल्क से सूद को भी ख़त्म किया जाए जो अल्लाह रसूल के साथ जंग है। ये भी तो एक मसला है ना जी। इस तरह मीडिया पर फहाशी बहुत बढ़ चुकी है, गंदे गंदे पेजेस चल रहे हैं, साइबर क्राइम्स वाले, जो यहाँ हमारा इतारा है माशाअल्लाह, या हमारा जो पैमरा है। देखो आप, इसमें सुस्ती जो है ना, ये कब्र और आखिरत में पिटाई है। तो इसकी इस्लाह की भी ज़रूरत है, और अदालत में कुरान और सुन्नत पर फैसले हो, सुप्रीम लॉ हो, तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए खैर के फ़ैसले फरमाए। बाकी जितना ज़माना गुजर गया है तो अब हर एक ने अपनी ताकत के मुताबिक इसको लूटा है, और सबको सब कुछ पता है, जदीद ज़माना है। और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और जिन्होंने लूटा है वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम में गलतियां हैं तो उनमें भी गलतियां हैं। अल्लाह उनको भी हिदायत दे दे और हमको भी हिदायत दे दे। और अल्लाह ताला इस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पाकिस्तान मुल्क और अफ़गानिस्तान और तुर्की और हरमैन शरीफैन और फ़लस्तीन और तमाम इस्लामी ममालिक और इनकी खुसूसन हिफाजत नसीब फरमाए। वस्सलाम।